दो मित्र हैं। अब एक मित्र रामलीला में भरत बन गया, रामलीला होती है। अब भरत जी का पाठ जो मित्र कर रहा था, इतना अच्छा पाठ किया महाराज, पूरा पंडाल रोने लगा जो भरत बना था उसकी लीला देखकर। अब पूरा पंडाल रो रहा था, लेकिन उस जो भरत बना था उसका एक मित्र बैठा था सामने, वो रो नहीं रहा था, वो तो मुस्कुरा रहा था। क्यों? कि वाह क्या सुंदर अभिनय किया तुमने, पूरी जनता रुला दी। अब ये क्यों नहीं रो रहा है? क्योंकि ये इसका मित्र है, इसे पता ही है तो मेरा मित्र है, लेकिन ये लीला कर रहा है तो लीला में ये रो रहा है तो सब रो रहे हैं। उसी प्रकार राम जी और भगवान शंकर दोनों सखा हैं और राम जी लीला कर रहे हैं। इस दुनिया के मंच पर, रामलीला के मंच पर राम जी आए हैं। सीता जी का हरण हो गया है और जंगल में राम जी खोज रहे हैं और भगवान शंकर ने देखा तो देखकर मुस्कुरा दिया, अरे वाह प्रभु कितनी सुंदर लीला कर रहे हो, कितना सुंदर रो रहे हो। अब जब मुस्कुराए तो ऊपर से ही प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चले मनोज न सावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चले मनोज न सावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। मनोज न सावन, मनोज न सावन। ऊपर से भगवान शंकर ने कहा, जय हो सच्चिदानंद भगवान की। सती मैया ने देखा कौन सच्चिदानंद, नीचे देखा कि दो राजकुमार जंगल में भटक रहे हैं, पत्नी को खोज रहे हैं और ये कह रहे हैं सच्चिदानंद। ना इनमें सत्य दिखता है, ना इनमें चित्त दिखता है और ना इनमें आनंद दिखता है। अगर सत्य होता तो झूठे मृग के पीछे क्यों भागते? अगर चित्त होता तो इन जंगल के वन जीवों से अपनी पत्नी का पता क्यों पूछते? और अगर आनंद होता तो आंखों से आंसू क्यों गिराते? सती मैया को तो मन में संशय पहले ही था और बढ़ गया, अरे ये भोलेनाथ को क्या हो गया? जंगल में घूमने वाले राजा के बेटों को प्रणाम कर रहे हैं, तेन सुतहि कीन प्रणामा, ये राजा के बेटों को प्रणाम कर रहे हैं। बस अंतिम बार सती मैया को यहीं पर महाराज, सती जो दशा शंभु के देखी, अब भोलेनाथ को देखकर पुलकित हो रहे हैं, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता, बार बार आंखों में आंसू आ रहे, जय हो मेरे प्रभु आपकी क्या लीला है, जय हो जय हो। मम गुण गावत पुलक शरीर आगत गद गिरा नयन बह नीरा, वही तो भक्त है। अब जब भोलेनाथ पुलकित हो रहे हैं, सती मैया कहने लगी, प्रभु ये क्या कर रहे हो? अरे राजा के बेटों को प्रणाम कर रहे हो और पुलकित तो होने। भोलेनाथ कुछ नहीं, देवी देवी दर्शन करो दर्शन। अस संशय मन भयो, इतना संशय हो गया महाराज, कुछ समझ में नहीं आया सती मैया। तदपि कुछ कहा नहीं भोलेनाथ से, लेकिन भोलेनाथ सब जान गए। कहने लगे, देवी क्या तुम पहचानी नहीं? अरे ये वही है जिनकी कथा अभी अभी हम दोनों सुनकर आ रहे हैं। अब भोलेनाथ को क्या पता, कथा तो भोलेनाथ ही सुनकर आ रहे हैं। सती ने कथा सुनी ही नहीं, अगर कथा सुन लेती तो समझ जाती कि ये कौन है। अब कथा सुनी नहीं तो संशय हो गया। अब क्या करें महाराज? अब सती मैया को विरही के रूप में दिखाई दे रहे हैं, इधर भोलेनाथ को तो महाराज आनंद घन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब सती जी परेशान, शंकर जी प्रसन्न, दोनों की गति में अंतर है। सती परेशान, शंकर जी प्रसन्न है। अंतर क्या हो गया? सिर्फ कथा सुनने में और कथा नहीं सुनने में अंतर हो गया। अगर सुन लेती तो ये भी प्रसन्न हो जाती। भोलेनाथ तो आनंद ले रहे हैं, पर सती मैया मन ही मन सोच रही है,
जहां भाव का अभाव होगा वही परेशानी आ जाएगी। शिव जी को राजकुमारों में भगवान दिख रहे हैं और मां सती को भगवान में राजकुमार दिखाई दे रहे हैं। इनको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। भगवान का चित्र है, मान लो कोई बड़ा सुंदर ये चित्र लगा है। अब भाव से कोई देखे तो इसमें आपको भगवान का दर्शन होगा कि श्री राम बैठे हैं, मां जानकी बैठी है, सुंदर स्वरूप है, लीला चल रही है। अब जो भाव से देखेगा उसे तो भगवान दिखेगा, और जो चित्र देखेगा कि अरे बड़ा अच्छा फ्लैक्स है, अच्छी डिजाइन बनाई है, कहां से बनवाया, फलानी जगह से, अच्छा अच्छी फिनिशिंग दी है। अब जो इसे चित्र देखेगा उसको सिर्फ चित्र ही दिखाई देगा, लेकिन जो इसमें भगवान का दर्शन करेगा भाव से, उसे इसमें साक्षात प्रभु का दर्शन हो जाएगा। जब हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में अगर आपने भगवान को मूर्ति मान लिया तो वो सिर्फ मूर्ति बन जाती है, और आपने अगर उस मूर्ति में भगवान का दर्शन कर लिया तो उस मूर्ति में ही भगवान बोलने लग जाते हैं। अंतर सिर्फ इतना है, मैया को भगवान में मूर्ति दिखाई दे रही है और भोलेनाथ को मूर्ति में भगवान दिखाई दे रहे हैं, बस इतना अंतर है। भगवान दिखाई दे, जही जाने जग जाई हराई, क्या करें अब तो महाराज बार बार शंकर जी से पूछना चाहती हैं। भोलेनाथ समझाने लगे, देवी जिनकी कथा भी हम सुनकर आ रहे हैं ये वही हैं, फिर भी नहीं मानी। अच्छा तो ये वही हैं जिनकी भक्ति मैंने अभी अभी कुंभज ऋषि को दी है, तब भी नहीं मानी। अरे देवी और सरलता से समझाऊं, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, ये मेरे इष्ट देव श्री राम हैं। अब तो मान जाती सती मैया, फिर भी नहीं मानी। सती मैया ने 7 अपराध कर दिए, 7 गलतियां, गलती नहीं हुई है। अरे सती जगदम्बा है, जगदम्बा से कभी गलती नहीं हो सकती है। ये गलतियां तो हम जैसे जीवों को सुधारने के लिए माने जानबूझकर करी हैं, जिससे भगवान का असली रूप हमारे सामने आ जाए, इसलिए लीला करी। मैया की पहली गलती क्या हुई कि अगस्त जी के पास जब गई तो अगस्त जी की दीनता को उन्होंने गलत समझ लिया, पहली गलती। दूसरी गलती क्या करी, कथा नहीं सुनी। तीसरी गलती क्या करी, जब शंकर जी ने भगवान को प्रणाम किया, अरे पत्नी हो, चाहे किसी को प्रणाम कर रहे हो, पति तुम्हें भी प्रणाम करना था, पर प्रणाम नहीं किया, बुद्धि लगा ली, तीसरी गलती हो गई। चौथी गलती ये हो गई कि महाराज शंकर जी के सामने समझा रहे हैं शंकर जी कि सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, जिन्हें सारे देवता धीर मुनि योगी सब चिंतन करते हैं वही हैं। फिर भी सती मैया को कुछ समझ नहीं आ रहा, 5वीं गलती कर दी। अब जो गलती होगी हम सुनेंगे। भगवान ने समझाया, देवी ये वही हैं जिन्हें मुनि लोग ध्यान करते हैं। मुनि धीरे जोगी सिद्ध संताता बिमल मन जहि ध्यावहि, केहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावनि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन विकाय पति माया गनि, अब करे अपने भगत हित, निज तंग हित रघुकुल मणि, निज तंत्र हित रघुकुल मणि, निज तंत्र हित रघुकुल मणि। बहुत समझाया देवी। मुनि धीर जोगी, जो धीरों के, सिद्धों के, योगियों के विमल यश को गाते हैं,
जो वेद पुराण शास्त्र जिनको गाते हैं ये वही हैं। लेकिन भैया जब बुद्धि में कुछ गलत समझ आ जाता है ना, कोई कितना ही समझाए कोई समझता नहीं। आज लागना उर उपदेश यद्यपि कहूं शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बल जानिजिया। भोलेनाथ ने बहुत समझाया, बार बार देवी ये भगवान है मान जाओ, कितनी बार समझाया पर सती नहीं मानी। यद्यपि कहूं शिव बार बहु, बार बार भोलेनाथ कह रहे देवी ये वही इष्ट देव है, मेरी राम है, मान जाओ। पर स्वयं जगत बंद भगवान भोलेनाथ की बात सती ने नहीं मानी। और जब नहीं मानी तो भोलेनाथ ने कह दिया कि देवी अगर कैसे मानोगे? बोले प्रभु परीक्षा। अरे भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान प्रतीक्षा का विषय है। भगवान परीक्षा का विषय पर सती मैया से भोलेनाथ ने कहा देवी ठीक है अगर तुम चाहती हो तो जाओ, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कीनी जाई परीक्षा ली। भोलेनाथ ने कहा सती अगर तुम्हारे मन में संदेह हो गया है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। पांचवी गलती हो गई मां सती से। पहली गलती अगस्त ऋषि के सम्मान को गलत समझ लिया, दूसरी गलती राम जी की कथा को नहीं सुना, तीसरी गलती प्रभु को जानकर प्रणाम नहीं किया, चौथी गलती भोलेनाथ ने चिल्ला चिल्ला कर समझाया देवी ये राम मेरे प्रभु हैं, इष्ट देव हैं, ये जगतवंद है, जगदीश है, फिर भी नहीं मानी। अब पांचवी गलती क्या? परीक्षा लेने चल गई। भोलेनाथ समझ गए हरि माया बल जान जिए, ये सब हरि की माया है। बहुत समझाया देवी परीक्षा हाँ तो कोई बात नहीं, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किनी जाहि परीक्षा ले हो, जाओ जाकर परीक्षा लो, लेकिन शर्त सुनते जाओ। परीक्षा की शर्त है, क्या शर्त है? बोले अगर परीक्षा लोगी तो जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हूँ सो जतन विवेक विचार। देवी परीक्षा तो लेना, लेकिन बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया भोलेनाथ ने। देवी परीक्षा लेना लेकिन विश्वास है ना भोलेनाथ, तो विश्वास कह रहे हैं श्रद्धा से कि देवी परीक्षा तो लेना लेकिन कैसे? विवेक विचारी, विवेक से विचार करके परीक्षा लेना। बुद्धि प्रधान हो तो विचार करना, और भक्त प्रधान हो तो विश्वास करना। अगर तुम भक्त होती तो अभी विश्वास कर लेती, पर तुम्हारी बुद्धि अभी मान नहीं रही है बिना परीक्षा के, तो बिना विश्वास भक्ति नहीं होगी। इसलिए देवी अगर विवेक पूर्ण ढंग से परीक्षा लोगी तो उत्तीर्ण हो जाएगा। इसलिए बुद्धि से और विवेक से परीक्षा लेना।